दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और धमाका सिंह का धमाका। ये कुर्कबांड ई कॉमिक्स है। एक्शन जासूसी और कॉमेडी होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। धमाका सिंह का धमाका। एक रात जब कुर्कबांड और मोटू अपने घर पर भोजन कर रहे थे। उफ, पुलिस की नौकरी भी एक मुसीबत है। कभी अपराधी दम नहीं लेने देते हैं तो कभी अधिकारी नाक पे डंडा करते हैं। क्या बात है जी, आज आज तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। अरे भगवान, अधिकारी लोग समझते हैं कि अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके माथों के पास जैसे जादू के डंडे होते हैं। इलाके में अपराध हुआ नहीं कि बस तुरंत हुक्म दंदना देंगे। अपराधी को तुरंत कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर दो। और जिस इलाके का इंचार्ज ऐसा नहीं कर पाता है उसके ट्रांसफर का हुक्म दंदना देते हैं। बापू, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके महकमे के अधिकारियों अपने मातहतों की जरा सी लापरवाही पर उन्हें जब चाहे जहां चाहे गधों की तरह हाँक देते हैं। ही 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 ही। हाँ क्या? कहते कहते अचानक दिमाग सिंह बुरी तरह चौंका। फिर तूने मुझे गधा कहा? ठहर, मैं भी तेरी काली जुबान को तेरे हलक से बाहर निकलता हूँ। अरे बाप रे, बचो। वो बापू, भला मैं आपको गधा कैसे कह सकता हूँ? रही गधे की तरह हाँकने वाली बात, वो तो मैंने एक मिसाल के तौर पर कही थी। वैसे बाय द वे, क्या आपका ट्रांसफर हो गया है बापू जी? हाँ, कल मुझे लालबाग बाग थाने की जगह नेहरू नगर थाने का चार्ज लेना है। ओह, वैसे बापू यदि आप कहे तो मैं आपको आपके सुनहरे भविष्य के लिए एक अमूल्य राय दूं। बको मत कमबख्त, मैं आगे परेशान हूं और यह है कि अपनी आंखें जा रहा है। मन ही मन बड़बड़ाता हुआ धमाका सिंह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे बापू, ताकि तुम जल्दी मुझसे वो अमूल्य राय पूछने आओ। फिर थोड़ी देर बाद कुर्बान और मोटू भी अपने कमरे में पहुंचे और अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। बाण भैया, आज बुआ ने खाने का पर हलवा बड़ा मजेदार बनाया था, मजा आ गया। अबे मोटू है बच्चे, यदि तुझे हलवा जा अच्छा लगा था तो जाकर और खा ले, लेकिन मुझे सोने दे जल्दी। खर खर। लेकिन थोड़ी देर बाद एकाएक कुर्बान की नींद खुली। कुछ देर तक तो वह कमरे की छत को घूरता रहा। फिर उसके जहन में अपने बापू का परेशान चेहरा उभरा। उफ, पुलिस की नौकरी भी कोई नौकरी है। तभी उसके मस्तिष्क में एक योजना ने जन्म लिया और वह बुदबुदा उठा। बापू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। तुम्हारी तरक्की के लिए मुझे कुछ करना होगा। खर। फिर मोटू, मोटू। क्या बांड भैया, सोने दो ने, मुझे नींद आ रही है। अबे मोटू के बच्चे, मैं कहता हूँ जल्दी से उठ, वरना तुझे तेरे पलंग सहित उल्टा कर दूंगा। उफ, बांड भैया, आखिर क्या मुसीबत आ पड़ी है जो? अब अपनी आंखों में बसी नींद नींद को दूर कर और जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनाओ। फिर कुर्बान जल्दी जल्दी मोटू के कान में कुछ कहने लगा और उसकी पूरी बात सुनने के बाद, बांड भैया, ये जो तुम करने जा रहे हो क्या ठीक होगा? कहीं ऐसा ना हो कि उल्टे हमें लेने के देने पड़ जाए। अबे कल के सांड, मैं तो कहता हूँ तू वहीं कर, जो भी होगा मैं भुगत लूंगा। ठीक है, मेरी क्या मजाल जो मैं आपकी बात न मानूं। फिर कुर्बान ने अलमारी से क्लोरोफॉर्म की शीशी निकाली, उसमें से ढेर सा क्लोरोफॉर्म दो रुमालों पर गिराया और चलो मोटू चलो। अपने पिता के कमरे में पहुंच कुर्बान ने अपने पिता धमाका सिंह को और मोटू ने गुलाबती को वह रुमाल सुंघा दिए। माफ करना बापू, मैं जो कुछ कर रहा हूँ आपके भले के लिए कर रहा हूँ। फिर कुर्बान ने बेहोश धमाका सिंह को अपने कंधे पर डाला और, मोटू तू जल्दी से मेरी मोटरसाइकिल निकाल, मैं बापू को लेकर आता हूँ। अच्छा बांड भैया। अगले पल, बापू तुम जल्दी इंस्पेक्टर धमाका सिंह की जगह एसीपी धमाका सिंह कहलाओगे। फट फट फट। फिर वे बेहोश धमाका सिंह को लेकर अपने ऑफिस पहुंचे। मोटू ने सामने शेल्फ में लगे एक गुप्त बटन को दबाया तो बुक शेल्फ एक और सरकने लगी। फिर, आओ बांड भैया। तय खाने में उतरकर कुर्बान ने बेहोश धमाका सिंह को एक पलंग पर लिटाया और, मोटू जल्दी से मेरा मेकअप बॉक्स लेकर आ। अभी लाया भैया। जल्दी। ये लो बॉन्ड भैया। मोटू, अब तुम बापू को उस पलंग के साथ इस तरह बांध दो कि वह चाहकर भी न हिल सके। ओके बांड भैया। फिर अगले पल कुर्बान आदमकद शीशे के सामने खड़ा मेकअप कर रहा था। जल्दी। वाह बांड भैया, अब आपका चेहरा तो हुबहू फूफा जी के चेहरे जैसा हो गया था, लेकिन शरीर शरीर का भी अभी इंजाम हुआ समझो प्यारे लाल। बस तुम ऊपर जाकर सामने वाली अलमारी से मेरा स्किन कलर का इलास्टिक वाला सूट निकाल लाओ। उसे तो मैं मेकअप बॉक्स के साथ पहले ही निकाल कर ले आया था बांड भैया।
वाह, तू तो बड़ा समझदार होता जा रहा है मोटू। ही, आखिर चेला किसका हूँ। फिर अपने शरीर पर पहले कॉटन और फिर उसके बाद स्किन कलर की इलास्टिक वाला सूट चढ़ाने के बाद जब कुर्कमान ने अपने आप को आदमकद शीशे में देखा, अब ठीक है। वाह बंड भैया, क्या कमाल का मेकअप किया आपने। आपको देखकर मेरा जी चाह रहा कि मैं आपको फूफा जी कहकर आपका मुंह चूम लो। पहरे मोटू, यही क्या अपना तो हर काम कमाल का होता है। खैर आओ अब ऊपर चले। हम फिर अच्छा मोटू, अब एक दो दिन तुम्हें यहीं ऑफिस में रहना, खाना तथा सोना है, और साथ ही तुम्हें बापू के भी खाने पीने का ख्याल रखना है। और इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि जब भी तुम बापू को खाना वगैरह पहुंचाने जाओ तो अपने चेहरे पर नकाब जरूर चढ़ा लेना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। जी, कोई और विशेष बात हो तो वो भी बता दो। फिलहाल बस। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा बांड भैया। फिर जब धमाका सिंह के मेकअप में कुर्बान अपने घर पहुंचा तो उस समय सुबह के 4 बजे थे। अभी तो दिन निकलने में 2 घंटे हैं, क्यों न थोड़ी देर सो ही लिया जाए। खर्र। अगले पल धमाका सिंह के बिस्तर पर आ लेटा और लेटते नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। खर्र खर्र। सुबह जब उसकी नींद टूटी, ओह 7 बज गए। अब से ठीक 1 घंटे बाद मुझे नेहरू नगर थाने पहुंचकर बापू की जगह थाने का चार्ज लेना है। खर्र। और चूंकि माँ शायद अभी भी क्लोरोफॉर्म के प्रभाव में है, अतः क्यों न मैं इसकी बेहोशी टूटने से पहले यहाँ से कूच कर जाऊं। थाने पहुंचकर माँ को बापू की तरफ से कोई संदेश भिजवा दूंगा। खर्र। फिर उसने दमागा सिंह की वर्दी पहनी और कुछ ही देर बाद नेहरू नगर के थाने जा पहुंचा। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। तभी सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल ने कुर्बान को पहले अपना परिचय दिया। सर, मुझे सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल कहते हैं। और ये है हवलदार ठंटेराम। जय हिंद सर। फिर उसने थाने के पूरे स्टाफ का परिचय कराया। तत्पश्चात सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल, मुझे इलाके के जयराम पेशे में लिप्त लोगों की फाइलें चाहिए। अभी मंगवाता हूँ सर। थोड़ी देर बाद पूरी फाइलों का अध्ययन करने के बाद सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल, ड्राइवर से कहो वह जीप बाहर निकाले। हम लोग अभी और इसी समय मोहनपुर के झोपड़पट्टी वाले इलाके में चलेंगे। लेकिन सर, यह लेकिन वेकिन सब बाद में, पहले मैं जो कह रहा हूँ वही करो। यस सर। कुछ ही देर बाद ड्राइवर जीप सामने पान वाली दुकान पर रोकना। यस सर। ची। ये पान वाले, यह पेड्रो कहाँ रहता है। सब वो सामने जो काली बनियान वाला खड़ा है, वह पेड्रो उस्ताद का ही आदमी है। अगले पल, ए पेड्रो कहाँ है। अंदर है। आखिर साहब चाहते क्या है। तो फिर धड़ाक। उफ, इंस्पेक्टर साहब ने क्या किया। पेड्रो से टकराना हम 4-5 लोगों के बस का काम नहीं है। पेड्रो किसका नाम है। मेरा। पेड्रो मेरा नाम है, लेकिन बात क्या इंस्पेक्टर, इधर कैसे आना हुआ। अभी अभी परसों ही तो मैंने थाने में हफ्ता पहुंचाया था। उफ। कुत्ते। धड़ाक। कुर्बान चेलाब जेम्स बॉन्ड, मेरा मतलब है इंस्पेक्टर धमाका सिंह को रिश्वत लेने और देने वाले दोनों से सख्त नफरत है। और साथ ही मुझे उतनी नफरत है तुम जैसे गैर कानूनी धंधे करने वालों से, समझे। क्यों मजाक करते हो साहब। यदि हफ्ता और बढ़ाना हो तो साफ साफ कहो। पेडो तुम्हारी बात बात की इज्जत रखेगा साहब, लेकिन मैं तुझे और तेरे धंधे को गर्त में मिला दूंगा। कहने के साथ ही डिशुम। ओह। रामजादे पुलिसिया, तूने पेड्रो पर हाथ उठाकर अपनी मौत का निमंत्रण दिया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब सांप को मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। कहने के साथ ही उसने बड़े भयानक अंदाज में दमागा सिंह यानी कुर्बान पर छलांग लगाई। या। लेकिन अगले पल उसके मुंह से चीख निकल गई। फिर कुर्बान ने पेड्रो को संभलने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। धड़ाक। उफ। भड़ाक। ओह। लेकिन तभी, मारो रामजादे को, नहीं तो ये उस्ताद को मार डालेगा। अगले बटन छनाकर। मारो कुत्ते को। लेकिन इससे पहले कि उन गुंडों में से कोई भी एक उसके निकट पहुंच पाता, वह उछला और धड़ाक। हाय उफ। दौड़। जबकि उसके साथ आए पुलिसकर्मी मूक दर्शकों की तरह खड़े थे। अगले पल, कमाल है, ओए मेरी माँ आई। और फिर कुछ ही देर बाद पेड्रो सहित वे चारों जमीन पर पड़े अपने टूटे फूटे अंगों को सहला रहे थे। हाय मेरी कमर, आ टांग, हा मेरा हाथ।
उफ, साले का हाथ है या थोड़ा, साले ने मार मार कर थोबड़ा बैंड कर दिया है। ग्रेवाल, पहना दो इन सबके हाथों में हथकड़ियां। यस सर, अपना साहब तो सुपरमैन है। और हवलदार ठंठे राम, तुम्हें शराब और शराब बनाने वाला सारा केमिकल जब्त कर लो। ओके सर। फिर जब कुर्कबान जो कि धमाका सिंह के मेकअप में था, पेटो व उसके साथियों को हथकड़ियां पहनाकर उस खोली नुमा मकान से बाहर निकला। तो इसका मतलब अखबार वालों को भनक लगी गई। चलो, ये बापू के हक में अच्छा ही हुआ है। अगले पल क्लिक क्लिक। फिर कुछ देर बाद, पेटो, गैर कानूनी धंधा करने वालों की असली जगह यह है। तुझे देख लूंगा सालो। तत्पश्चात धमाका बना कुर्कमांड उसी पुलिस पार्टी के साथ जीरो रोड पर स्थित होटल टिप टॉप में पहुंचा। ओह, यहाँ तो नानू भाई का गैर कानूनी जुए का अड्डा चलता है, तो क्या इंस्पेक्टर साहब यहाँ भी? फिर होटल के रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचकर, इस होटल का मैनेजर नानू भाई कहाँ है? ऊपर कैसीनो में। जी हाँ। तो इसका मतलब मेरा शक ठीक था, यह इंस्पेक्टर का बच्चा यहाँ जुआ घर में रेड करने आया है। अगले पल, खबरदार, कोई अपनी जैसे नहीं लेगा। पुलिस भागो, पुलिस, मारे गए। क्या बात है इंस्पेक्टर, यह क्या बदतमीजी है? तुम शायद जानते नहीं कि तड़ाक। हाय, खामोश। तुम्हें जो भी कहना चलकर अदालत में कहना। ग्रेवाल, यहाँ हॉल में मौजूद एक एक आदमी को हथकड़ियां पहनाओ। यस सर। कम वक्त, लगता है रिश्वत के सारे दरवाजे बंद कर देगा। तत्पश्चात उसने नाला मार्केट के एक और बदमाश को गिरफ्तार किया और, चल साले, अब इन सारे हवालातियों को चाकू तमंचे दिखाकर इनसे हफ्ता वसूल कर। तड़ाक। साले इंस्पेक्टर, देख लूंगा तुझे। और फिर बाकी रात उसने वहीं थाने में पड़ी एक बेंच पर सोकर गुजारी। खर। सुबह होते ही, वेल डन इंस्पेक्टर धमाका सिंह, निस्संदेह आज के अखबार में छपे तुम्हारे कारनामों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की नाक काफी ऊंची हुई है। तो फिर पहले पुलिस कमिश्नर, तुम मेरा मतलब है मेरे बापू की नाक भी ऊंची कर दो, यानी उन्हें इंस्पेक्टर से एसीपी बना दो। लेकिन मेरी खुद की नजर में पुलिस की ब्लैक लिस्ट के में नामजद छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ना कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारे इलाके में आज भी कुछ ऐसे अपराधी हैं जो अपराध कार्यों में सक्रिय हैं, जिन पर पुलिस को शक तो है, मगर चाहकर भी वह उनको आज तक सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकी है क्योंकि समाज की नजर में वे काफी इज्जतदार व्यक्ति हैं, और वैसे भी बिना सबूत के पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाती है। मैं समझ गया सर, आपका इशारा नगर के उन सफेद पोस्ट लोगों की ओर है ना, जो अपने चेहरों पर शराफत की नकाब चढ़ाए स्मगलिंग, चोर बाजारी, ड्रग्स और नकली दवाओं आदि का कारोबार करके देश की नींव को खोखला करने में लगे हुए हैं। यू आर करेक्ट। मैं यही कहना चाहता था इंस्पेक्टर धमाका सिंह। सर आप निश्चिंत रहे, मैं जल्दी अपने इलाके के ऐसे सफेदपोश मुजरिमों को उनके चेहरे से शराफत की नकाब उतारकर कानून के कटघरे तक पहुंचा दूंगा। बहुत खूब इंस्पेक्टर धमाका सिंह, लगता तुम अब जल्दी तरक्की करोगे। थैंक यू सर। फिर उधर से संबंध विच्छेद होने पर कुर्कमांड रिसीवर क्रेडिल पर रखता हुआ बड़बड़ाया, बापू की तरक्की के लिए ही तो इतने पापड़ बेल रहा हूं प्यारे पुलिस कमिश्नर। फिर वह मन ही मन अपने इलाके के उन सफेदपोश अपराधियों को कानून के शिकंजे में जकड़ने के लिए योजना बनाने लगा, जिनका अभी तक पुलिस की ब्लैक लिस्ट में नाम तक नहीं था। इन सफेदपोश चूहों को उनके बिलों से निकालने के लिए मुझे कौन सी तरकीब इस्तेमाल करनी होगी? अगले पल, वो मारा पापड़ वाले को। मेरी इस योजना के अंतर्गत एक ही झटके में मेरे ही इलाके के क्या, सारे शहर के तमाम छोटे बड़े चूहे अपने अपने बिलों से बाहर आकर डिस्को करेंगे, और तब मैं उन्हें बड़ी आसानी से अपने चूहेदान में फांस लूंगा। हा हा हा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ, और इससे आगे की स्टोरी हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जो आपको 1 घंटे के बाद प्ले लिस्ट में कुर्कबांड के फोल्डर में मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में 1 घंटे बाद। कुर्कबांड और धमाका सिंह का धमाका पार्ट 2।